अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। चले, अब मार्च ब्रेक के बाद स्कूल स्टार्ट हो गया है तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं इनको ड्रॉप करूंगी। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान उल मुबारक का सेकंड जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखा है टाइम कितनी जल्दी से गुजरता है। अब माशाल्लाह दूसरा जुमा भी हो गया है। तो इस तरह इस मंथ का गुजरते हुए पता भी नहीं चलता चलना। और वैसे भी हमारे पास तो रोजे बहुत अच्छे, बहुत ठंडे जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वेदर है। तो फिर बच्चों को मैं स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर थोड़ी देर ये है कि मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैं सहरी के बाद सोती नहीं, फिर नैप लेती हूँ और फिर मैं उठी, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, घर के काम किए। मेरे पास 1 घंटा था। तो मेरी ना 2-3 चीज़ें वापस थी, तो मैं सॉरी ख़त्म थी। तो मैंने कहा चलो ना मैं बच्चों के आने से पहले ले आती हूँ। तो मैं फिर गई। आपको पता है जब हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो 10 लेके आते हैं। फिर मैंने ये ऑरेंज देखे, ये इतने अच्छे ऑरेंज। तो ऑरेंज वैसे भी हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं। फिर मैंने ये 2 पैक ले लिए। साथ में ये फिर टमाटो देखो, क्योंकि वो भी अब इतने यूज होते हैं रमजान में। डेली चाट वगैरह बन रही होती है, थोड़े से मैंने ये ले लिए। ये मैंने देखे अखरोट, मुझे इतने अच्छे, क्योंकि जब इनको अच्छा एक दफा ये मैंगो देखें, मैंगो में ये, और आप देखें ये मैंगो और पाकिस्तान के मैंगो, तो और इनकी प्राइस चेक करें। ये 150 रुपए लेंगे, बहुत अच्छी मजे की होती है, लेकिन मैंने ली नहीं है क्योंकि मैंने कहा अब रमजान है, खाने नहीं होगी। साग तो मैंने आगे जाके बनाना है, मैं जब भी देखती हूँ बड़ी मुश्किल से छोड़ के आती हूँ, लेकिन जब बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। फिर थोड़े लेमन खत्म थे, लेमन ले लिए। तो जब जाए ना, मैंने बोला कि हम लेने एक चीज ले ना 10 भी नहीं 15 ही लेके आते हैं। अच्छा ये गन्ने देखे, शुगर कैन देखे, लेकिन है तो सही, लेकिन खाने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन जिसने भी खाने हैं ध्यान से, ये ना हो कि इनकी प्राइस आपको बहुत ज्यादा पड़ जाए और कोई दांत ही ना टूट जाए। और जब दांत टूट गया, डॉक्टर के पास गए ना, तो फिर ये इनकी कीमत आपको लाखों में पे करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा फिर ये मैंने देखी चीजें जो साथ साथ थोड़ी अभी घर में थी भी। मेरी आदत है, मैं जब भी जाती हूँ ना, तो साथ साथ अगर कोई चीज जो भी अच्छी लगी होती है, अगर वो भी तो मैं ले आती हूँ। फिर न, क्योंकि मेरे से ना बार बार डेली मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रोज रोज जाऊं। ये फ्रेशको में एक उन्होंने ना पूरा एक हलाल सेक्शन, जिसमें देसी ग्रोसरी वाला इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें से ना काफी चीजें मिल जाती हैं। फिर ये योगर्ट तो आपको पता है रमजान में कितनी यूज होती है। तो पहले पता नहीं मैं 6 लाई थी जिससे काफी, तो फिर ये 4 मैंने कहा चलो आगे जाके। तो एग कास्को से लाई थी, वो भी पड़े हुए थे, लेकिन लेने में सिर्फ ना दूध गई थी, आपको बताऊं। लेकिन जब मैं दूध लेने गई हूँ, और एक मैंने लेने थे बेगल, क्योंकि सुबह नाश्ते में बच्चे तंग आ रहे हैं, पराठे वगैरह आप खाते नहीं है। तो ये तो मैं पहले कास्को से, लेकिन मैं अब नहीं ला रही। मैंने कहा कास्को की फिर बड़ी पैकिंग होती है, तो अभी इधर से सही है। फिर इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर उधर से ही लाया करूंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो मैंने साथ में लिया है। मैंने कहा फिर घर जाके ज़ाहिर है टाइम कम होगा, बच्चे स्कूल से आने वाले हो जाएंगे, तो मैं आपको ना इधर ही दिखा देती हूँ। मैंने जब मैं लेके निकलने लगी ना, वापस में गई, मेरी नजर इन अमरूद पे पड़ी। तो ये मैंने ले लिए, अभी मैंने ट्राई तो नहीं किए। जब मैं ट्राई करूंगी ये अनार भी, क्योंकि चाट में यूज होते हैं, तो जो फिर मैं बताऊंगी ये कैसे निकले हैं। लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बाकी ये जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें जो घर में खत्म थी वो मैंने ले ली, क्योंकि टाइम इस वक्त कम होता है ना। तो फिर मैं फटाफट से निकली, और जब बाहर निकली तो ये वेदर चेक करे, स्नो स्टार्ट होगी। तो स्प्रिंग है स्टार्ट, लेकिन इतनी ठंड हो गई है, माइनस इतना टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, माइनस में चला गया, और इतनी ठंड। फिर ये मैंने ये रखी है अपनी ग्रोसरी अपनी कार में। तो मैंने टाइम देखा, टाइम भी, क्योंकि बच्चे वैसे वॉक करके आते हैं, लेकिन मैंने इनको बोला हुआ है। और साथ में ये ना हलाल फूड वाली मार्केट थी, मैंने इधर से एक चीज लेनी थी, मैं ले आई थी रमजान से पहले, लेकिन फिर भी इधर से भी 5-6 ले आई। फिर मैंने कहा अभी फिर टाइम देखा, मैंने कहा थोड़ी गैस आधी हो गई है, रात को तरावी पे जाना था, वो भी आधी डाल लूं। फिर वो मैंने डाली, और अब वेदर चेक करो। तो एवरी 5 मिनट के बाद वेदर चेंज हो रहा था, अंदर जाती थी तो और बाहर आती थी और। फिर मैं बाहर निकली, गैस डाल के मैंने वेदर देखा, मैं फटाफट से भागी। मैंने कहा बच्चे रास्ते में होंगे, तो वेदर एकदम से ऐसे हो गया, अब मैं इनको पिक करूँ। तो फिर मैं चल पड़ी स्कूल की तरफ, तो बच्चे आधे रास्ते में आए हुए थे। फिर मैंने बच्चों को लिया, तो क्या नाम है, फिर हम घर आए। आप देखें
कैसे वेदर हो रहा है। कोई बंदा सोच सकता है कि स्प्रिंग में इस तरह का वेदर, लेकिन वही जो हमारी माएँ हमें छोटे होते हुए बोलती थी ना, जा पुत्तर तेन तत्ती हवा ना लगे, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ फिर मैं आ गई घर, बच्चे भी आ गए घर, फिर ग्रोसरी भी निकालनी थी। फिर मैंने और बच्चों ने मिलके फटाफट इसी वेदर में ग्रोसरी निकाली, अंदर लाए। फिर उसके बाद ये है कि बिजी टाइम शुरू हो जाता है। तो जब बच्चे घर में आ जाते हैं उसके बाद तो फिर टाइम का पता नहीं चलता, फिर नमाजें साथ में इफ्तारी की तैयारी। तो बच्चे कहते हैं बाहर से चीज़ें, रात को मेरा दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ कि दिन का इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, फिर मेरा दिल होता है जो भी साफ सुथरा हो मैं इन दिनों में इनको घर का ही दूं, क्योंकि वैसे भी मैं ज्यादा घर का, क्योंकि होममेड इज द बेस्ट, ये सबको पता है। तो अब ये अरहम दिखा रहा है, ये इशाल ने इसको दिया, वो लाइब्रेरी में है ना हेल्पर, तो उसका उसके टीचर ने उसको दिया, तो उसने वो जब भी बेचारी कोई चीज चूज करती है ना वो अरहम के लिए। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ना बादाम रात को भिगोए, तो इसका लीड मैंने उधर से उठा के ना इसके ऊपर रख दिया। यकीन करें मैं 2 दिन इसको ढूंढती रही, मैंने कहा ये गया किधर है, और तीसरे दिन मुझे इधर से मिला, ये हमारा हाल है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आलू गोश्त कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, ये मेरा तरीका है, हर बंदे का एक अपना तरीका है। मैं थोड़े से ऑयल में खाना घर में बनाती हूँ, लेकिन जब दावत हो ना फिर कसर निकालती हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा लगे ना। लेकिन घर में ये है कि फिर हेल्थ भी देखनी होती है। तो इसके लिए ये ऐसे मैं थोड़े से हल्के ब्राउन से प्याज करके तो ये मीट डाल देती हूँ। अब इसको मैं इसके साथ थोड़ा भूनूंगी, ये अपना इतना पानी छोड़ेगा कि आप देखना। फिर इसको ना मैं कवर करती हूँ, और कवर करने के बाद ये है कि साथ में आप अपने दूसरे काम करते जाए, कोई ज़रूरत नहीं एक वक्त में 5-5 काम करें तो फिर ही काम खत्म होते हैं। अब एक को लेके अब ये मैं साथ रख के ना, तो मैं इस तरह करती हूँ कि साथ में जो अफ्तारी की दूसरा काम करने वाला होता है, कटिंग वगैरह वो सारे कर लेती हूँ। और पास साथ ये भी होता रहता है, अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी, और साथ में जो मैंने अपना दूसरा, इसके साथ मैंने बिरयानी भी बनाई थी, क्योंकि मैंने बच्चों से बोला अब इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा गार्लिक, ग्रीन चिलीज और टमाटो और जिंजर का पेस्ट बना के डाल दिया। मैंने कहा जल्दी हो ना, क्योंकि इस तरह यह है कि अच्छा हो जाएगा। ये बिरयानी का मसाला ये भी मैंने इस पास में रेडी किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने बच्चों से बोला मैंने कोई नहीं, मैंने खाना खाना है, मैं तो थक गई हूँ दूसरी चीजें खा खा के, मेरा तो कुछ चाहे खत्म हो या ना हो, मैंने तो आज खाना बनाना है। तो फिर मैंने शौक से, आलू गोश्त मुझे अच्छा लगता है, मेरे अब्बू जी की ये फेवरेट डिश है। मेरे अब्बू गोश्त के बड़े शौकीन थे, हमारे घर में ऑलमोस्ट 5 दिन वीक में गोश्त, चाहे सब्जी भी बनानी थी उसमें गोश्त ही डालते थे। तो उनकी मोहब्बत में मैंने ये बड़ा अच्छा बनाना अब माशाल्लाह सीख लिया। मैं उनको भी पाकिस्तान में बना के देती थी शुरू से, लेकिन अब ये है कि अब अच्छा हो गया, अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। जो कमियां पेशियां थी अब वक्त के साथ साथ दूर हो रही हैं। फिर इसमें ये है कि नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, मैं कोई ज्यादा मसाले नहीं डालती, क्योंकि ज्यादा मसाले डालने से चीज का कोई फ्लेवर ही नहीं रहता। जब दावत करनी हो, कोई चार गोश्त नहारी, तो फिर थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा चीजें मैं घर के मसालों से ही डालती हूँ। फिर इसको अच्छी तरह भूनना है, भून भून के इसकी बाम्ब निकाल देनी है। नहीं इतना नहीं, बस नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, भूनते जाएं, तो जब भून जाएगा आपको खुद ही, फिर इस पे पानी डाल के तो मैं प्रेशर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा लो पे रख के इसको छोड़ दूंगी, ये खुद ही पकता रहेगा। साथ में ये मैं फ्रूट चाट की भी कटिंग कर रही हूँ, ये मैं कर लूंगी। तो साथ साथ क्लीनिंग, साथ साथ बर्तन, साथ साथ ये है कि जितना काम हो सकता है साथ साथ मैं करती जाती हूँ। अब ये है कि इसमें ये चाट भी रेडी हो गया, और इतनी देर में ये मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ गोश्त का फाइनल लुक भी। तो ये भी, तो आपने इस वक्त अगर हरी मिर्चें डालनी है डालें, मैंने कोई नहीं डालनी, क्योंकि बच्चों ने वैसे ही मुश्किल से खाना है। तो फिर लेकिन ये गोश्त गला होना चाहिए, कच्चे गोश्त का कोई फ्लेवर नहीं होता, सारा वो आपके सालन का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। अब ये है कि आप देखिए ये रेडी हो गया है, इसमें मैं मेथी डाल दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, और हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ना इसको फ्रीज कर दिया, क्योंकि रमजान है तो बच्चों के साथ डेली सालन बनता नहीं है, तो फिर चीजें खराब हो जाती है। फिर मैंने काट कूट के तो इसको साफ सुफ करके, तो ये आप देखें ये अब रेडी है। इतना मजे का, इसको आप घर में जो तंदूर की रोटी घर में बनती है उसके साथ खाएं, और अगर चपाती बना के खानी है तो चपाती भी बना दें।
इतना मज़े का बनता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो साथ में ये अपने लिए बना ली हूँ रोटी, तो चाय भी मैं साथ ही रख देती हूँ। या बिरयानी बिरयानी की रेसिपी मैं फिर दूँगी, मैंने रिकॉर्ड तो किया लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी इसलिए मैं नहीं दिखा रही। बच्चों के लिए मैंने बना ली बिरयानी और अपने लिए मेरा इतना दिल था अपने लिए बना लिया सालन। तो अब लगा दिया इफ्तार माशाल्लाह, तो दुआएँ शायद कर रहे हैं। कोशिश करें 10-15 मिनट पहले इफ्तार लगा लें ताकि आपने सारा दिन रोज़ा रखा है, आप आराम से फिर दुआ कर सकें और चाय भी साथ ही, क्योंकि फिर हमने इसके बाद चलें माशाल्लाह रोज़ा खुल गया है, तो बच्चे खोल रहे हैं रोज़ा। तो मैं अपनी वीडियो का एंड इस बात पे करना चाहूँगी, किसको नहीं पता कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनानी है लेकिन रमज़ान के बाद तो ये है कि सबसे बड़ा तंदुरुस्ती का जो है कि अपने अपने आप को अपनी दिल को लगाइए, क्योंकि जब हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ये साइंस से भी साबित है, तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली कितना बड़ा चेंज आता है। ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपके साथ सारे तंदुरुस्ती के बारे में टिप्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये रात का वेदर है जब मैं बच्चों को तरावी पे छोड़ने के लिए गई, तो अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और वेदर को एंजॉय करें।